नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तेज प्रताप यादव की तरफ से लगाए गए बंधक बनाने के आरोप को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खंडन किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि 28 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। यानी कि जहां एक तरफ तेज प्रताप की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं आरजेडी के जो दिल्ली से नहीं चाहते कि लालू प्रसाद यादव पटना आए और वो पार्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन इस सभी बातों का खंडन करते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव 28 अक्टूबर को राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। बता दें कि 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव उपचुनाव को लेकर भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये जो आरजेडी के बीच भाई भाई के बीच की जो लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ती जा रही है, और यही वजह है कि एक तरफ तेज प्रताप यादव इस तरह की बातें करते हैं कि उनके पिता को उनके ही बेटे ने बंधक बना लिया, तेजस्वी ने बंधक बना लिया है दिल्ली में। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से इन सभी बातों को खंडन करते हुए ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव 28 अक्टूबर को राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। तो लगातार ये आरजेडी के बीच भाई भाई के बीच जो जंग है वो अब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो तूल पकड़ती जा रही है, और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव की राजनीतिक राह भी पूरी तरह से अलग हो चुकी है। एक तरफ तेज प्रताप ने अपने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और इसी संगठन के माध्यम से वो अब राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पार्टी को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने पार्टी के नेताओं को सम्मान देने की बात उनकी तरफ से कही जाती है। बता दें कि तेज प्रताप यादव की तरफ से ये बड़ा खुलासा तब किया गया जब वो छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान कई तरह के खुलासे और बातें उनकी तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 5 ऐसे आरजेडी के लोग हैं जो नहीं चाहते कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी सपना देख रहे हैं कि वो जल्द ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, और यही वजह है कि उनके पिता को वहां बंधक बना लिया गया है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने तो ये भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जब पटना में होते थे तो जनता उनसे जाकर मिल सकती थी। जो एक जनता से मिलने का जो समय होता था वो 24 घंटे रहता था, और कोई भी अपनी समस्या लेकर लालू प्रसाद यादव से मिल सकता था। लेकिन आज जो ऑफिस है आरजेडी का उसमें 24 घंटे ताले लगे रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के छवि को खराब करने का आरोप भी तेज प्रताप यादव की तरफ से लगाया गया। लेकिन इन सभी बातों को तेजस्वी यादव ने खंडित किया। उन्होंने एक सुर में कहा कि लालू प्रसाद यादव को कोई भी बंधक नहीं बना सकता, और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो सही नहीं है, और यही वजह है कि वो डॉक्टर के निगरानी में दिल्ली में अपनी बेटी मिशा भारती के आवास पर है, और डॉक्टर से परमिशन मिलने के बाद ही लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे। और इस बीच तारीख भी जो है वो निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 28 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच ही ये जो टूट है वो अब साफ नजर आ रहा है। भाई भाई के बीच दरार जो है वो साफ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि आर पार की लड़ाई इस वक्त तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में आगे लालू प्रसाद यादव इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह से करते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, और साथ ही साथ तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर लालू प्रसाद यादव किस तरह से अपनी बातें रखते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप है जो लगातार एक सुर में कई तरह के खुलासे करते जा रहे हैं, एक के बाद एक बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार तो सीधा हमला उनका तेजस्वी यादव पर ही था। इशारों ही इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कई तरह की बातें कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इन सभी
वारदात के बाद, इन सभी घटना के बाद फौरन वो दिल्ली से पटना पहुंचे और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश उनकी तरफ से अब की जा रही है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव की तरफ से प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया है और साथ ही साथ कई तरह की जो कोशिश है पार्टी को साथ रखने की, वो तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच लालू प्रसाद यादव को लेकर अब ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव 28 अक्टूबर को राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 28 अक्टूबर को जब लालू प्रसाद यादव आते हैं तो उनकी तरफ से इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ कहा जाता है और क्या कुछ बयान उनकी तरफ से दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।